अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। भाई मैं आपका दोस्त, आपका हमदर्द, मेरा नाम मोहम्मद मेहताब आलम है। मैं आप लोगों के समक्ष जो आया हूँ, कुछ इश्यूज को लेके आया हूँ। विगत कुछ रोजों से जो सिवान और इस देश, इस प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है और वो घटना जो हो रही है और जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से की जा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार का और क्यों हो रही है, इसको हम आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों के बीच में लाने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों से साझा करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ों को समझें। सिवान में शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद तकरीबन असंख्य लोगों की हत्याएं हो चुकी है। असंख्य लोग हमारे बीच में नहीं हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेरे करीबी होंगे, आप लोगों के करीबी होंगे, या आसपास में जितने लोग हैं उनके कहीं ना कहीं से हम लोगों से कनेक्टेड है। क्योंकि हम लोग हम लोग जो जिला में हैं, जो सिवान जिला से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं। तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ रोज़ पहले मेरे एक मित्र मिनहाज की हत्या की जाती है, उनके घर में घुस के सोए हुए हालात में उसकी हत्या हो जाती है। उसके कुछ 3-4 साल के बाद उनके बड़े भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो कि अभी हाल में उनकी हत्या हो जाती है श्याम बाजार के सामने। निर्मम हत्या हो जाती है। दोषी को अभी तक को ना सजा हुई और ना ही कोई तरह का हम लोगों के पास ये हुआ। इवन दो कि आपने ये भी देखा होगा कि सिवान में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिन लोगों ने हत्या किया, उन लोगों को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो वो क्या करते हैं कि जिला न्यायालय में बैठ के मोबाइल से वो बात कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं। किससे डिक्टेट कर रहे हैं वो भी फोटोज आप लोगों के सामने वायरल हुआ है। तो आप सिवान प्रशासन का आप अंदाज देख लीजिए। फिर कुछ रोज पे कबल विशाल सिंह और उनके कुछ दोस्त हैं, उनकी हत्या हो गई कि आज तक उनकी शव की बरामदगी सिवान प्रशासन ने नहीं कर रखा। फिर हमारे एक मित्र, हमारे पार्टी का सबसे अहम लोगों में, कारकुनों में से एक कारकुन पिछले 1 सप्ताह पहले कहीं शादी में जाता है और शादी में उसकी किडनैप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इस बात को जैसी उसकी हत्या होती है, तो उसकी हत्या होने के बाद से और जैसी उसकी गुमशुदगी होती है, तो लोगों के बीच में चारों तरफ हल्ला हाहाकार मच जाता है। लोग है ना फेसबुक पे लिखने लगते हैं, उनके साथी, उनके लोग, इंसाफ पसंद, न्याय पसंद लोग फेसबुक पे लिखने लगते हैं और बात करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो हम लोगों के बीच में नहीं है, कहाँ है वो। तो चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद उसकी शव को आपको एक पोखर में मिलता है। लेकिन उनके परिजन कहते हैं कि मैं लगातार सराय ओपी पे गया, महादेवा ओपी में गया और FIR लिखने, और जिन लोगों ने उनकी हत्या में सम्मिलित थे, मैं उन लोगों का नाम आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी तरह का उनको मदद नहीं की जाती है, कोई तरह का नहीं। उसके बाद हमारे वहाँ पे बच्चा पांडे जी, हमारे जो मौजूदा विधायक है, जो बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र के, तो आपको इश्तियाक किसी को गाली गलौज मत करो, तो वो वहाँ पे जाते हैं और बच्चा पांडे जी वहाँ पे जाके लोगों के बीच में मिलके न्याय के लिए गुहार करते हैं। SP, DSP, DM जिनसे बात करनी हो वो करते हैं और न्याय की उम्मीद गुहार लगाते हैं। और इधर फेसबुक के साथी और जो सोशल मीडियाज पे आवाज़ उठा रहे थे, ज़मीन पे वहाँ पे आवाज़ उठा रहे थे, लगातार कोशिश करते हैं कि न्याय मिले और न्याय मिलने की उम्मीद भी रखते हैं, गुहार भी करते हैं। लेकिन उसके बाद
जो सबसे अहम मुद्दा मैं अब उठाने जा रहा हूं, जो आप लोगों के सामने उठाने जा रहा हूं, जो कि वो आपको संजीदगी से समझने की कोशिश करनी होगी। जैसी हम फेसबुक पे सुबह उठते हैं तो अपने हाथ पे स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं श्याम बहादुर सिंह। कौन है ये श्याम बहादुर सिंह? ये जानने की कोशिश करना होगा। आप जानने की कोशिश कीजिए कि कौन है श्याम बहादुर सिंह। बड़ा चर्चित नाम है हमारे जिला में। हर नचनिया और डांसिंग जितना भी ऑर्केस्ट्रा होता है वहां पे नाचते हुए हिलाते हुए वो दिखते हैं। वही श्याम बहादुर सिंह जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व बोला कि हम पियक्कड़ सम्मेलन बनाना चाहते हैं। वही श्याम बहादुर सिंह जो कि नीतीश बाबू के, पलटू राम के दुलड़वा हैं। वही नीतीश बाबू जो नीतीश बाबू कहते हैं क्या कहते हैं नीतीश बाबू कहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी है और शराब बंद करवाना है और मेरे सारे कारकुन शराबबंदी के खिलाफ है और हम लोग सब लोग सारे प्रशासन शासन को लगा दिया कि शराब की जहां भी कुछ हो उसके लिए उन्हीं के कारकुन, उन्हीं के अलाई, उन्हीं के पूर्व विधायक, उन्हीं के दुलड़वा श्याम बहादुर पियक्कड़ सम्मेलन सिवान में गांधी मैदान में बुलाने की मांग करते हैं। मैं उसी नचनिया विधायक के बारे में बात कर रहा हूं। उसी नचनिया विधायक ने क्या किया कि अपने फेसबुक पे डालता है। फेसबुक पे क्या डालता है? फेसबुक पे जो डालता है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं, आप उसे पढ़ें। श्याम बहादुर सिंह फेसबुक पे डालते हैं, एक वीडियो डालते हैं जिसपे मरहूम सद्दाम, कल यानी 24 तारीख को सद्दाम की जो हत्या हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इस वीडियो में देखिए, ये किसी के शादी विवाह में बिन बुलाए जाके हथियार लेकर दहशत फैलाने की उचित और हर किसी की बहन की शादी होता है, आप ही फैसला कर लीजिए। हथियार लिए हुए सद्दाम जी का वीडियो डाल रहा हूं जहां पे घटना हुआ। वो वीडियो वो क्यों डाल रहे हैं? अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि ये नीतीश कुमार का जो चहेता विधायक है, दारू पिड़वा विधायक है, नचनिया विधायक है, ऑर्केस्ट्रा वाला है, हर एक सिवान के ऑर्केस्ट्रा पे, हर एक सिवान के ऑर्केस्ट्रा पे जहां भी सिवान में इनको बुलाया जाता है, बिन बुलाए वो वहां पे पहुंच के वहां पे नाचने का काम करते हैं और अपने हथियारबंद लोगों के साथ करते हैं। तो क्या उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो क्या वो अप्रिय घटना नहीं होगी? और वो जस्टिफाइड करते हैं इस घटना को, वो इंडोर्स करते हैं उस घटना को और जो घटना करने वाले को बचाने का काम करते हैं। आप बताइए, वैसे व्यक्ति की आप मजम्मत करना चाहेंगे कि नहीं? कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति उस जिला में उस जिला के उस कंस्टिट्यूएंसी का पूर्व विधायक है और एक बार नहीं 3 बार जीता हुआ विधायक है। और वो हथियारों को बचाने के लिए हथियारों के पक्ष में और हत्या करवाने वाले के पक्ष में खड़ा होकर वो इस तरह का फेसबुक पे वीडियो डालने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो काम कर रहा है कि वो जस्टिफाइड कर रहा है कि हाँ भाई, अगर मेरे यहाँ कोई शादी में ऐसे फंक्शन में आ गया और वो डांस कर रहा है, अगर आपने नाच गाना करवाया तो उसको हत्या कर दिया जाए। लोगों को उकसाने का काम कर रहा है और उसको जस्टिफाइड कर रहा है। अब ये बताइए, अगर कोई इस तरह का जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफाइड करता है, तो वो भी हत्यारा जितना गुनाहगार, उससे भी ज्यादा गुनाहगार ये इस तरह का व्यक्ति है। इस तरह का व्यक्ति है। ये वही जिला है, वही सिवान जिला है। नीतीश कुमार, वो पलटू राम,
नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं, नीतीश कुमार की कथनी और करनी में क्यों हमारे लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टी उनको बोलते हैं कि पलटू राम है। वो इसलिए बोलते हैं कि उनके मुंह में राम बगल में छुरी रहने का काम करते हैं। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार गांधी जयंती पे बोलते हैं कि ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है, ये माफी वीरों का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। कौन गांधी का देश है? जिसने अहिंसा परमो धर्मा कहा, हिंसा के खिलाफ खड़ा होकर अहिंसक आंदोलन किया, असहाय आंदोलन किया और असहयोग आंदोलन किया, उसका देश है वो। उस व्यक्ति के कारकुन, उस व्यक्ति के पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग, उस व्यक्ति के पार्टी के लोग, उस व्यक्ति की विचारधारा की बात करने वाले लोग हमारे सिवान में यही सांसद के, यही नीतीश कुमार का सांसद आरक्षण का विरोध करता है, हमारे आरक्षण का विरोध करता है। और यही नीतीश कुमार का सांसद कविता सिंह और शौर्य दिवस मनाती है, और उसी का विधायक हर सद्दाम की हत्यारे को बचाने का काम करता है। वैसे व्यक्ति को हम मजम्मत करेंगे कि नहीं? अब बताइए साथियों, हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, ये कैसा समाज का संरचना करने के काम कर रहा है ये व्यक्ति? ये कहां ले जाने का काम कर रहा है? ये किस तरह का काम कर रहा है? ये कैसे द्वेष भय फैलाने का काम कर रहा है? ये नचनिया, ये नाचने वाला व्यक्ति, इसने क्या कर, वो क्यों उस वीडियो को डालता है? ये वीडियो को ये इसलिए डालता है कि सेपरेशन ऑफ द सोसाइटी हो सके, वो अपने लोगों को बचा सके और लोगों को बचा सके, अपना जो लोगों ने उसने घटना किया है उन लोगों को संरक्षण दे सके, लोगों को बरगला सके। आप भी तो नाच देखते हैं, आप भी तो हर नाच में जाके हिलाते हैं, तो उस नाच को हिलाने को क्या कहिएगा आप? मेरे सवाल का जवाब दे। मैं इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से आपसे सवाल पूछता हूं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपने ऐसा कुकृत्य, ऐसा घटिया मानसिकता का प्रदर्शन क्यों किया? सिर्फ इसलिए न किया, आपने क्यों किया? आपने सद्दाम के कोई भी तरह की हत्या हो, कोई भी तरह की हिंसा हो, कोई भी तरह की, आप उसको जस्टिफाइड करने वाले होते कौन है? उसको कैसे जा पे ये कर सके, इंडोर्स कर सकते हैं? हत्यारे के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं आप? ये किस तरह की आप समाज बनवाने चाह रहे हैं? वो आप किस तरह का सिवान बनाना चाह रहे हैं? आप कहां ले जाके आप लोग सिवान को खड़ा, आपने सिवान के नेतृत्व करता है, आप सिवान को एक समाज का नेतृत्व करते हैं, एक बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व करते हैं, आप कहां ले जाके गड्ढा में कुदवाने का काम कर रहे हैं? कहां चले जा रहे हैं? यही ओम प्रकाश यादव, यही ओम प्रकाश यादव, इनका ये भाजपा और जो जदयू का जो लोग हैं, उनकी मानसिकता को आप देखिए। ओम प्रकाश यादव जाके उखई में जो हत्यारा है उसके घर पे जाके संतावना देने, अरे जिसकी हत्या उसके घर पे संतावना देने की जरूरत है कि उसके घर, हत्यारे के घर पे जाने की जरूरत थी? मैं सिवान के प्रशासन से मांग करता हूं, जिस तरह से आरोपी को पकड़ने का काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने वालों को भी आपको पकड़ना होगा। उनके लिए, उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए भी काम होने वाले लोगों को भी काम करना होगा। अगर आप ऐसा करने में विफल हुए तो इस देश में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे बात करने वाला भारत का संविधान तार-तार हो जाएगा। आप बताएं, मैं सिवान प्रशासन से सवाल पूछता हूं, आप प्रशासन भारत के संविधान की कसम खाता है कि ये नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नाम पे रक्षक और भक्षक लोगों की कसम खा के सरकार चलाता है। आज फिर हत्या हुआ है अमित सिंह जी का, रेनुआ निवासी का। अब बताइए उसके पक्ष में कौन बोलेगा? उनके घर वालों से पूछिए, सद्दाम की मां से पूछिए, विशाल की मां से पूछिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की मां से पूछिए, मिन्हास की मां से पूछिए, हर वो व्यक्ति के मां बाप से पूछिए जिनके घर में हत्याएं हुई हैं, उनके रूह जानता है। साहिल और सब्बाल से पूछिए, जिसके लाश भी जिसके लोगों के घर पे कुछ नहीं पता चला, उसके मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी। हमारे साथी, हमारे लोग जब रोड पे उतरते हैं तो यही सिवान की प्रशासन उसको जेल में डालने का काम करता है। यही नेमत आजाद थे जिनको जेल में पहुंचाने का काम किया, उनके साथियों को। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जस्टिस फॉर सद्दाम लिखने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को रोड पे उतरना होगा, आप लोगों को बोलना होगा
और बोलना होगा सीवान के प्रशासन के आला अधिकारियों को, सीवान के प्रशासन के अमन पसंद लोगों को, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सारे लोगों को एकजुट होकर बोलना होगा कि सद्दाम और ऐसे तमाम लोग जिनकी हत्याएं हुई है और हत्या हो रही है, जो लोग हत्या किया उनके साथ साथ जो लोग उनके संरक्षण, उनके पक्ष में वीडियो और उनके पक्ष में खबर चलाने वाले लोगों को भी जेल भेजवाने का काम करना होगा। आप लोगों को समाज में बहिष्कृत करना होगा ये नचनिया को, जो अपराधी को साथ में लेकर घूमता है श्याम बहादुर सिंह, उसको आपको हटाना होगा, आपको उसका बहिष्कार करना होगा। और मैं माननीय नीतीश कुमार से आप लोगों के समक्ष में और इस वीडियो के माध्यम से सवाल पूछता हूं कि इसको कब निलंबित कीजिएगा आप, जो पियक्कर सम्मेलन बुलाता है, जो बोलता है आपकी नीति और आपकी नीति के खिलाफ खड़ा होकर, जो शराबबंदी को आपने इंडोर्स किया उसके खिलाफ होने के कारण उसको जेल में पहुंचाने का काम कीजिए, उसको पार्टी से निलंबित करने का काम कीजिए। कविता सिंह के फेसबुक वॉल पे बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन पे जो शौर्य दिवस हुआ था उससे माफी मंगवाने का काम कीजिए, तभी जाके आप एक अमन पसंद और एक न्याय पसंद मुख्यमंत्री कहलाएंगे। अन्यथा आपको सुशासन बाबू कहने का कोई हक नहीं है। आप अगर आज चुप हो जाइएगा, अगर आज सिवान के लोग चुप हो जाइएगा और अपनी आवाज को बुलंद नहीं कीजिएगा ऐसे लोगों को, तो फिर अब न समझोगे तो मिट जाओगे सिवा वालों, तेरी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में, आपकी दास्तान भी पूछने वाला लोग नहीं रहेगा। बताइए, इस श्याम बहादुर को लज्जा नहीं आती है? ओम प्रकाश यादव को लज्जा नहीं है कि हत्यारों के पक्ष में गोलबंद हो रहा है? हाँ, मैं जानता हूं कि इनके ये जो लोग हैं ये छोटे एलिमेंट है, इनके बड़े जो एलिमेंट है, जो इनसे बड़े जो लोग हैं, ये ऐसा आसिफा उन्नाव कांड में भी हुआ था। रेप पीड़िता के जो रेप करने वाले थे उनके पक्ष में ये लोग तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोग हैं। लेकिन हम भी डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी नीलाम नहीं हुई है। हम भी गांधी, अंबेडकर, फूले, अंबेडकर, पेरियार और लालू यादव और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की विचारधारा के बारिश हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और तुमको तो साले औकात में ला देंगे। तुमको नचनिया श्याम बहादुर सिंह, तुम साला, तुम्हारी औकात कैसे हुई है ये डालने की? तुम कैसे हत्यारे के पक्ष में खड़ा हो सकता है? और इसको सीरियसली लेने का इशू नहीं है, इसको सच में सीरियस लेने का इशू है। ये हंसी मजाक ठिठोला करके समाज को बरगलाने का काम करता है। सिवान में प्रशासन के आप जिस तरह से मांग कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं कि सद्दाम के हत्यारों को फांसी की सजा हो और उसको जेल के अंदर पहुंचाने का काम हो, वैसे ही आप लोगों को मांग करना होगा। ये ओम प्रकाश यादव और ये आपको श्याम बहादुर सिंह, ये दोनों को अंदर जाने का काम, दोनों को आप बहिष्कृत और जेल में अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाला एक अच्छा समाज, एक हेल्दी समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और ये आप साबित करके रखिए। आप लोग एक सब समाज के हैं और सब समाज के लोग इस बात का, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग इस बात का आप परिचय दीजिए और बोलिए। ऐसे लोगों को मजम्मत कीजिए, जहां देखें वहां पे उन लोगों के खिलाफ बोलिए, जब देखें तब उनके खिलाफ में बोलिए। जहां मिले उसका इंडोर्स कीजिए, जहां मिले कड़ी मजम्मत कीजिए, उनको कालिक पोतने का काम कीजिए। साथियों, युवा साथियों, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जहां श्याम बहादुर सिंह को देखें और कोई भी रंगा बिल्ला, कोई भी तोप के साथ रहे या 50 गाड़ी लेके घूमने वाला कोई नया अपराधी क्यों ना हो, जहां देखें उसके चेहरे पे कालिक पोतने का काम कीजिए। अरे वक्त के हिटलर और डिक्टेटर को हम लोगों ने देखा है, इस दुनिया ने आपको हिटलर को, इसके मुसोलिनी तक को देखा है। अरे ये कौन सी चीज है? दम डरिए नहीं, बेहिचक होके, एक मुश्त होके इसके चेहरे पे कालिक लगाने का और इसको विरोध करने का काम कीजिए। विरोध कीजिए, कहीं भी उसको पसंद नहीं कीजिए। आप उसको एहसास कराइए
कि तुमने गलत किया है और तुम इस गलत का खामियाजा ऐसे होगी। जब जनता मजबूत होती है ना, जब जनता मजबूत होती है, जागरूक होती है, तो नेता को भी औकात में आ जाने। ये नचनिया साला कमीना मन करता मारे। कारून और फिरौन को नहीं चला और तुम साला हमको सिखा रहा है। जहां देखिए इस नचनिया को, आप इसका विरोध कीजिए। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, मुखलिसाना गुजारिश है कि इसका विरोध कीजिए। इसने अपने फेसबुक वॉल पे जो लिखा है, इसको एहसास कराइए कि इसने गलत लिखा है, इसने क्यों लिखा है। आप किसी हत्या का जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, हथियारों के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। अरे मौत होती है। आप सभी न्याय पसंद सिवान के आवाम से और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जितने लोग हैं, मैं उन लोगों से मुअद्दबाना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग सदाम के अभी जिनकी हत्या हुई है, जो हत्याओं का दौर है, उन सबके न्याय मिले उसके लिए एकमुश्त हो जाएं, एकजुट हो जाएं। बाकी तकलीफ है, बेहद तकलीफ है, तभी लाइव आया हूं, नहीं तो मैं ऐसे लाइव नहीं आता हूं। और तकलीफ इस बात की है कि आप लोग रोड पे नहीं निकल रहे हैं, आप लोग अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं मसीहा का। आप खुद मसीहा हैं अपने, आप खुद आए रोड पे, खुद बात रखें। आप इंतजार ना करें कि उसका हुआ है तो मैं बच गया हूं। अरे आज उसकी बारी है तो कल हमारी भी बारी हो सकती है। ये अपराधी मानसिकता के लोग, अपराधी चरित्र के लोग किसी के नहीं होते हैं। ये संरक्षण देने वाले लोग किसी के नहीं होते हैं। उतरिए रोड पे, आप बोलिए, सिवान प्रशासन के आला अधिकारियों से जाके मिलिए, बात कीजिए। चोरी डकैती आम हो गई है। गोपालगंज में अभी कुछ घंटे पहले मेरे को खबर मिली कि वहां पे भी लूट हुआ। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी का लूट हुआ, उसके पैर में गोली मार दी गई। कोई नहीं बोल रहा है, शांत है। ऐसा माहौल बना रखे हैं आप लोग, लगता है कि कोई है ही नहीं, कब्र में हैं आप लोग, मुर्दे हैं आप लोग। अरे जाग जाइए। अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? कब बोलिएगा? आप अपनों के कंधों पे जनाजा या अपना जनाजा किसी और के कंधे पे निकल जाएगा तब बोलिएगा। तब बोलिएगा। ये ओम प्रकाश यादव बोलता था 47 वाले लोगों को हम नहीं संरक्षण देंगे, और ये बताए, सवाल का जवाब दे गए, सद्दाम को किस 47 की गोली ने गोली मारी है, किसने हत्या किया है, और तुम किसके पक्ष में खड़े हो? नीतीश कुमार जी, अगर ऐसे आपराधिक चरित्र वाले लोगों को आप अपनी पार्टी से निलंबित नहीं करते हैं, ये श्याम बहादुर सिंह, अजय सिंह और ये बीजेपी का ओम प्रकाश यादव जी जैसे लोगों को आप अपने से दूर नहीं करते हैं, तो आपको सुशासन बाबू कहलाने का कोई हक नहीं बनता। और मैं एक बात बता देता हूं, हम लोग आपके साथ हैं। आप जिस दिन आवाज लगाइएगा, आप सबसे पहले मेहताब आलम को अपने सफ में खड़ा होते हुए पाइएगा, और कोई राजद वाला कोई आप लोगों के विपक्ष में नहीं खड़ा होगा। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ है, अन्यायों के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम शहाबुद्दीन साहब के विचारधारा के वारिस लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। जब जब सिवान में किसी की आतंक की प्रकाष्ठा हुई है, हम लोगों ने उसके आतंक को कुचलने का काम किया है। और इसी तरह अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देने वाला श्याम बहादुर सिंह, ओम प्रकाश यादव, आरक्षण के विरोधी कविता सिंह, आरक्षण की विरोधी कविता सिंह और शौर्य दिवस मनाने वाला कविता सिंह का विरोध होगा, मजम्मत होगा। जहां मिलेगा वहां उसका विरोध होगा।
जहां होगा वहां विरोध कीजिए। पर बताइए, अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुआ। कैसे गिरफ्तारी होगा अर्शे आजम? कैसे गिरफ्तारी होगा? नीतीश जी का दुलड़वा वहां पे जाता है, पूर्व सांसद वहां पे खड़े होके उसके पक्ष में खड़े होते, हथियारों के पक्ष में। नीतीश कुमार उसका, आप न्याय की उम्मीद करते हैं ऐसी फासिस्ट गवर्नमेंट में? जब नेता अपराधी को बचाने पे लग गया है, आप ऐसे वक्त में यकीन रखते हैं? दुख होता है। हम लोग हंसी मजाक में इसको श्याम बहादुर सिंह को ले लेते थे, अरे कोई बात नहीं, हंसी मजाक। आज का कृत्य आपका मान्य न मान्य है। आपने जो किया है, इतिहास आपको कूड़ेदान में फेंक देगा, आपको कभी याद नहीं करेगा। श्याम बहादुर सिंह जी कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपने जो किया है वो बेहद गलत किया है। और मैं अभी आपके लोगों के बीच से जा रहा हूं और आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश आखिरी बार में भी करते जा रहा हूं कि जिस तरह से सद्दाम और सद्दाम के हत्यारों के गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं, उसी तरह से उसके संरक्षण देने वालों को भी गिरफ्तारी का मांग कीजिए। अब नया आप एजेंडा सेट कीजिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने साथियों, जिन लोगों ने साहिल और सहबाल और हर तरह के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और उसकी वजह से शोषित हुआ, मैं उन लोगों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं और बोलता हूं, वीर तुम बड़े चलो, इंशाअल्लाह आमीन। जल्दी हम लोगों के बीच में न्याय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। दुआ में की दरखास्त आप लोगों से उम्मीद करता हूं, ऐसी आवाज प्रखरता से बुलंद रखिए। डरिए मत। इन नचनिया से तो बिल्कुल मत डरिए और इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश नचनिया और ये 100 दिवस मनाने वाला कविता सिंह से। देखिए, बातिल हक और बातिल के बीच में जब लड़ाई होती है ना, तो बातिल हक पे थोड़ा देर के लिए गालिब जरूर आता है, लेकिन हक इस्तकामत के साथ रहेगा, मजबूती से रहेगा तो अल्लाह ममोड़ के चेहरा खड़ा कर देता है। श्री राम कमजोर दिखे थे, श्री राम कमजोर थे। रावण के सामने बड़ी सेना थी, बड़े लोग थे, कारकुन थे। राम जी के साथ कौन थे? केवट थे, मल्लाह थे, बंदर थे, वानर थे और हनुमान जी थे। लेकिन न्याय के लिए लड़ रहे थे और देखिए उसकी अन्यायी को चित कर दिया। हम उसी देश के निवासी हैं, राम को इमामुल हिंद मानने वाले लोग हैं। न्याय हमारा नायक है वो। हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। ये बातिल निजाम के खिलाफ अपनी आवाज को प्रखरता से उठाने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। लड़ेंगे भी, जीतेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।